ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एकला चलो का नारा दे दिया है और अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन नहीं होने से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी के 42 उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जनगर्जन सभा बुलाई। टीएमसी के इस महाआयोजन के बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश में गठबंधन के मुद्दे पर असमंजस में आ गई है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी, अब इस पर सबकी नजर है और सवाल भी कई हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2024 लोकसभा के चुनाव में मोदी को परास्त करने का सपना संजोने वाली विपक्षी दलों का गठजोड़ यानी इंडिया गठबंधन अपनी ही कश्ती में छेद होने की वजह से डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। गठबंधन के बिखराव को समेटने के लिए लाख कोशिशें की गईं, लेकिन गठबंधन में संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक एक राय नहीं बन पाई। पहले नीतीश कुमार गठबंधन को अलविदा कह गए, फिर जयंत चौधरी ने इंडी गठबंधन को झटका दिया। मायावती भी गठबंधन से किनारे ही रही। अब पश्चिम बंगाल में ममता ने भी एकला चलो की राह पकड़ ली है। एक वक्त था जब इंडिया ब्लॉक को जोड़ने के लिए ममता बनर्जी खुद विपक्षी दलों के नेताओं से आगे आकर साथ चलने की बात कह रही थी। कहती थी कि मोदी को हराना है तो सबको साथ आना होगा। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है और अपने पत्ते खोलते हुए प्रदेश में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर एक बार फिर से संकट के बादल गहरा गए। रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने 2024 के चुनाव का शंखनाद करते हुए ब्रिगेड जनसभा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जन गर्जन सभा नामक इस विशाल रैली में जनता को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हम किसी भी हाल में एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। इससे पहले तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं इस ब्रिगेड रैली में बीजेपी को कहना चाहता हूँ कि जनगण का गर्जन बंगाल से विरोधी का विसर्जन है। মনে রাখবেন তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি, এখানে কংগ্রেস সিপিএম ওদের সাথে লড়াই চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, ইউপিতেও লড়বে। একটা সিটে অখিলেশের সাথে কথা হয়েছে, মেঘালয় আমরা বিরোধী দল, মেঘালয় তো লড়বো। আর দেশ কোন পথে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করবে, বেঙ্গল ঠিক করবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় রাস্তা দেখাবে। বা করতে চলেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সেই কর্মসূচির নাম জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন। আর বাংলার গর্জন কি, আমি ভাইদের সহকর্মী মায়েদের সবাইকে বলবো একবার আওয়াজ তুলে এমন আওয়াজ তুলুন। ममता बनर्जी का बंगाल में अकेले चलने का फैसला कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने पहले कई बार मंच से कांग्रेस नेतृत्व पर अपने सुझाव और प्रस्ताव अस्वीकार करने का आरोप लगाया है और इसके बाद उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूटने के पीछे और भी कई वजह बताई जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टीएमसी के खिलाफ लगातार बयानबाजी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता न मिलने से नाराज थी ममता। पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ममता को नहीं बुलाया गया। उस वक्त ममता ने राहुल गांधी के नाम के लिए बिना कहा था पश्चिम बंगाल में यात्रा कर रही हैं। शिष्टाचार के नाते भी उनको जानकारी नहीं दी। इससे पहले ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक जनसभा के दौरान कहा था कि मुझे संदेह है कि अगर कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वे 40 सीटें भी जीत पाएंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में हुई इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस को देश भर में करीब 300 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका बीजेपी से सीधा मुकाबला हो। बाकी बची हुई सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन करना चाहिए। इससे पहले गठबंधन की चौथी बैठक के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर अब तक इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अब भी जारी है। अब बिहार में झटका लगने के बाद पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन बिखराव का शिकार हो चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि गठबंधन की राजनीति आगे और क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।